हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे गवर्न करता है। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल अबाउट। उसमें हमने 3 बॉडीज देखी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द लॉ इंटरप्रेटर्स। अब हमें ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है वो हमारे एज अ सिटीजन पूरी कंट्री पे लागू होगा। तो हमने बचपन से क्या देखा है, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने सबने पढ़ा है। हमारे जो सोशल स्टडीज का जो पेपर होता है उसमें सबने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, और कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होते ही हमें पढ़ाया जाता है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल होता है अ रिटन स्टेटमेंट जो कि हमें बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे गवर्न करेगा, कैसे चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल में लिखा हुआ ये सब हमने रटा हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all citizen justice, liberty, equality, fraternity। ये सब हमने पढ़े हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, पर क्या हमें इन सब का मतलब पता है? आइए आज मैं आपको प्रियम्बल को इन डिटेल बताती हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। फर्स्ट वर्ड इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम जो लोग हैं, हमने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, हमने हमारे लिए बनाया है। बनाया किसने? द पीपल ऑफ इंडिया ने। किसके लिए? हमने अपने लिए बनाया। ये एक गिफ्ट है जो हमने अपने आप को ही दिया है, कंट्री के लोगों को। हैविंग solemnly resolved कि हम सबने मिलके बताया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए इंडिया में, जो कि इंडिया को ये 5 वैल्यूएबल चीजें देगा। 5 वैल्यूएबल चीजें क्या है? एक मिनट, हम आगे देखते हैं इसको। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने बनाया अपने कंट्री के लोगों के लिए। पावर किसके हाथ में है? पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में। फर्स्ट चीज मैंने आपको कहा, 5 वैल्यूएबल चीजें हमें दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रियम्बल में 5 वैल्यूएबल चीजें हमें दी गई हैं। सॉवरेन, सॉवरेन मीन्स कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं है अपनी कंट्री को चलाने के लिए। हम अपनी कंट्री खुद चला सकते हैं, हम अपने लॉज खुद बना सकते हैं, हम अपनी सरकार खुद चुनेंगे, हम अपने हिसाब से जिएंगे जैसे हमें जीना है। अभी तक इंडिपेंडेंस से पहले हम ब्रिटिशर्स के हिसाब से जी रहे थे, मुगलों के हिसाब से जी रहे थे, बट अब समय आ गया है कि अब हम अपने हिसाब से चलें। हम अपनी कंट्री को कैसे चलाना है, कैसे यहाँ पर लॉज अप्लाई करने हैं, कैसे लोगों को के वेलफेयर के लिए कैसे काम करना है, कैसे गवर्नमेंट चुनी जाएगी, ये सब हम अपने आप करेंगे। सो वी आर सॉवरेन इन आवरसेल्व्स। हमें किसी और की जरूरत नहीं है अपनी कंट्री को चलाने के लिए। सेकेंड इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स कि हम पूरी सोसाइटी के लिए काम करेंगे। एक सिंगल पर्सन को पावर किसी भी चीज की नहीं दी जाएगी। हाँ, हमने अपने में से एक चुनकर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनाया है, अथॉरिटीज दी हैं उनको, बट वो भी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। अगर हमें लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहा, तो वी ऑलवेज हैव अ पावर कि उसको हटाया जा सके। पार्लियामेंट में पावर दी जाती है कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाया गया है, और सोसाइटी हैज द पावर। अल्टीमेट पावर सोसाइटी के पास है, वो बताएगी कि कौन यहाँ पर काम करेगा, कैसे काम होगा चीजों का। थर्ड इज सेक्युलर। हम सेक्युलर कंट्री हैं। हमें ये है, हमारी कंट्री में कोई भी एक रिलीजन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। हम बहुत सारे लोग, हर रिलीजन के लोग मिलकर यहाँ रहते हैं। सारे रिलीजन्स एक साथ रहते हैं। यहाँ हिंदू भी रहता है, मुस्लिम रहता है, सिख, ईसाई, हर तरीके के रिलीजियस लोग रहते हैं। उनको अपने रिलीजन प्रोपोगेट करने की पूरी पावर है। कहा जाता है ना, इंडिया तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो भाई हम बहुत सारे लोग मिलके रहते हैं। हमें कोई भी अधिकार नहीं है कि हम कहें कि ये वाला रिलीजन बंदा, इस रिलीजन का बंदा ऊपर है, दूसरे रिलीजन का बंदा नहीं है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक माना जाता है कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम लोगों के लिए रहते हैं, लोगों की चुनी हुई सरकार यहाँ पर काम करती है। डेमोक्रेसी क्या होती है कि हम लोग अपने में से एक इंसान को चुनते हैं और वही इंसान काम करता है फॉर अ सर्टेन पीरियड। तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, यहाँ हिरार्की के लिए कोई भी जगह नहीं है। हिरार्की का मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसके अलावा कोई और नहीं बनेगा। ये एक ऐसी कंट्री है जहां चाय वाला भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। यहाँ पर कोई भी सब लोग इक्वल हैं, सबको इक्वल राइट दिए गए हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर आप में ऐसी कोई क्षमता है कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, आप कंट्री को गवर्न करें, देन यू आर ऑलवेज वेलकम बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसीलिए हमारी कंट्री है फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। लोगों के द्वारा बनाई गई, लोगों के लिए बनाई गई एक डेमोक्रेटिक कंट्री। रिपब्लिक हमारा अपना एक लॉ है, हम अपने लॉ को अपने तरीके से गवर्न करते हैं, हिरार्की में नहीं जीते हैं। ठीक है, ये तो 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हमने प्रियम्बल के पढ़े। इन 5 का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब प्रियम्बल यहां तक खत्म नहीं हो जाता। प्रियम्बल में आगे भी लिखा गया है कि यहाँ के सिटीजन्स गारंटी करते हैं कि हर इंसान को जस्टिस मिले। जस्टिस किस टर्म में? सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। अब थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब करती हूँ, ये क्या कहना चाहता है। अगर हम सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, हमने वी द पीपल, हमने बनाया ये प्रियम्बल और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए, हमने ही ड्राफ्ट किया है। तो हमने किसके लिए? अपने लोगों के जस्टिस के लिए। सोशली, अगर कोई कहता है कि नहीं आप तो नीचे जाते हैं, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे या हम आपको अपने साथ नहीं बैठाएंगे, तो सोसाइटी में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए जस्टिस दिलाता है। इकोनॉमिकली, नो वन इज कंसिडर्ड टू बी रिच, नो वन इज कंसिडर्ड टू बी पुअर, सबको इक्वल राइट दिया। इकोनॉमिकली कैसे काम करता है? इकोनॉमिकली इनकम टैक्स वसूला जाता है, जो लोग ज्यादा अर्न करते हैं उनसे ज्यादा इनकम टैक्स लिया जाता है, और वो इनकम टैक्स वेलफेयर के लिए, जो लोग के पास थोड़ा सा कम पैसा है, जो पुअर कैटेगरी में आते हैं, उनको ये पैसा उनके वेलफेयर के लिए और हमारे सबके वेलफेयर के लिए ये पैसा यूटिलाइज किया जाता है। और पॉलिटिकली भी जस्टिस दिलाया जाता है कि पॉलिटिकली अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है, तो जस्टिस दिलाने का राइट भी ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है, एक गारंटी करता है। सेकेंड इज लिबर्टी। हम सबको लिबर्टी दी गई है कि हम अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पर, चाहे कोई भी व्यूज हो, पॉलिटिकली हो, रिलीजियसली, हमें लिबर्टी है, हम कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं। हमारे पास पूरी लिबर्टी है कि हम अपने तरीके के सोसाइटी में किस तरीके से रहना चाहते हैं, कौन सी चीज को कैसे यूज करना चाहते हैं, अपने व्यूज कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हमें कहीं पर रोका नहीं जाता। थर्ड है इक्वालिटी। इंडियन सिटीजन्स को इक्वल माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रियम्बल कहता है कि आप सभी लोग इक्वल हैं, इक्वल इन टर्म्स ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड। ये आप राइट्स में भी पढ़ेंगे, हमारे फंडामेंटल राइट्स यही बात करते हैं, जस्टिस की, लिबर्टी की, इक्वालिटी की, ये सारे फंडामेंटल राइट्स यही बात करते हैं। आप फंडामेंटल राइट्स जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें आप यही सब पढ़ेंगे। हम सब इक्वल हैं, whether it is status on the basis of caste or creed, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी जाति के आप हैं, आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। whether you are male, female, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी हर फील्ड में दी जाएगी, चाहे आपको जॉब्स हैं। हाँ, कुछ कुछ लोगों को रिजर्वेशन दी गई है, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हर इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इक्वल है, उनको इक्वालिटी दी गई है। अगर आप किसी जॉब में जा रहे हैं तो आपको बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, ऐसा नहीं है कि आप नीचे जाती हैं तो आपको वो जॉब नहीं दी जाएगी, या फिर सेक्स के बेसिस पे, मेल फीमेल के बेसिस पे कोई डिफरेंस किया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। वी आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ।
वी प्रमोट अमंग ourselves फ्रिटर्निटी, हम फ्रिटर्निटी को प्रमोट करते हैं. व्हाट डज दैट टर्म फ्रिटर्निटी मीन? दैट इज द ब्रदरहुड, कि हम आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे अमंग्स द इंडिविजुअल ऑफ इंडिया, और हम यूनिटी को स्प्रेड करेंगे, आपस में इंटेग्रिटी, एक दूसरे पर विश्वास करेंगे अमंग्स द पीपल ऑफ द कंट्री. अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली. एक बार मैं आप चाहती हूँ कि हम प्रियम्बल फिर से देखें, और प्रियम्बल में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि कहना क्या चाहता है प्रियम्बल. प्रियम्बल, वी, अस, हम लोग, द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने ये प्रियम्बल बनाया. किसके लिए? सिटीजन्स के लिए, हमारे लिए ही. हैविंग solemnly, एक साथ मिल के हमने ये बनाया. रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन. सॉवरेन का मतलब है वी हैव द सुप्रीम अथॉरिटी, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी भी बाहर के कंट्री से अपना इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, हम अपना लॉ खुद बनाएंगे, अपनी गवर्नमेंट खुद बनाएंगे, सोशलिस्ट, सोसाइटी के लिए बनाएंगे और सोसाइटी के द्वारा बनाएंगे. सेक्युलर हैं हम किसी भी रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं देते, हम सब रिलीजन्स को समान समझते हैं. एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए बनाई गई कंट्री. इलेक्शन से हम अपने बीच में से ही एक प्रतिनिधि चुनेंगे, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा यहाँ पर. एंड टू सिक्योर टू ऑल द सिटीजन्स, और हम ये चाहते हैं कि सारे सिटीजन्स को क्या क्या मिले? जस्टिस मिले. जस्टिस कहाँ? सोसाइटी में, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली. अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो जस्टिस देने के लिए क्या है हमारे पास? जुडिशरीज हैं. जुडिशरी में जाकर आप केस फाइल कीजिए और आपको जस्टिस मिलेगा. वी हैव लिबर्टी ऑफ थॉट, वी हैव द लिबर्टी कि हम अपने थॉट्स और को एक्सप्रेस कर सकें. सोसाइटी में जाकर हम बता सकें कि यस, दीज आर माई थॉट्स, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस दीज थॉट्स. बिलीफ, मैं जिस भी रिलीजन में बिलीव करना चाहूँ, दैट इज माई विश. आई एम नॉट इम्पोज बाय एनीबडी कि भाई आपको तो ये रिलीजन फॉलो करना है. फेथ एंड वर्शिप, इफ आई वांट टू वर्शिप एनी गॉड, आई कैन डू दैट. दैट लिबर्टी द प्रियम्बल गिव्स मी. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, हम सब इक्वल हैं, चाहे हम गरीब हैं, अमीर हैं, बट लॉ के सामने हम इक्वल हैं. कैसे? कि अगर जब भी केस फाइल होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सब जाते हैं कोर्ट के पास जस्टिस लेने, और सब पे सेम तरीके से जस्टिस अप्लाई होगा. लॉ सबके लिए बराबर होगा. And to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual. हम क्या प्रमोट करते हैं? फ्रिटर्निटी, ब्रदरहुड. हम कहते हैं कि हम आपसी भाईचारे के साथ रहेंगे, और भाईचारे में भी हम हर इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन रखेंगे कि भाई इसको तो ये लेवल मिलना चाहिए, इसको ये सम्मान देना चाहिए. एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, हम कहते हैं कि हमारा नेशन यूनाइटेड है. हम कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम तो भाई यूनिटी के साथ जीते हैं, चाहे हम अलग अलग रिलीजन के लोग हैं. इंटेग्रिटी है, हमारे नेशन की एक इंटेग्रिटी है जो मेंटेन करते हैं. हमें राष्ट्रगान पे खड़ा होना है तो हम खड़े होते हैं, हम सम्मान देते हैं उसको. तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे प्रियम्बल के. इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सारे फीचर्स को हमने अपनाया, और कहाँ पर कहा कि भाई ये हमने अपना लिए. अब असेंबली में, जो लोकसभा राज्यसभा की आपकी असेंबली है, उनमें इनको पास करो और ऑल ओवर कंट्री इसको अडॉप्ट करवाओ. कब करवाया गया? 26th डे ऑफ नवंबर 1949 को असेंबली में पास हुआ, और कहा गया कि इसको अडॉप्ट करवाइए, इनैक्ट करवाइए, और हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वापस दीजिए ताकि ये सिटीजन्स पे अप्लाई हो सके. तो ये मैंने आपको बताया कि ये प्रियम्बल होता क्या है. ये सब हमने पढ़ लिया, प्रियम्बल की डिस्क्रिप्शन. अब ये प्रियम्बल में कभी भी अमेंडमेंट्स नहीं होती हैं. सिर्फ एक बार प्रियम्बल में अमेंडमेंट की गई, 42nd अमेंडमेंट. ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर्स में कि ये अमेंडमेंट कब करी गई थी. 42nd अमेंडमेंट ये की गई थी, जिसमें कि 3 वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए: सोशलिस्ट,
सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए 42nd अमेंडमेंट में। उसके बाद से आज तक प्रियम्बल में अमेंडमेंट नहीं हुई और अमेंडमेंट्स होती भी नहीं है प्रियम्बल में। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कभी कभी अमेंडमेंट्स होती हैं, बट लॉज में भी अमेंडमेंट्स होती हैं। जो भी आप एक्ट्स पढ़ेंगे सब में अमेंडमेंट्स होती हैं, क्योंकि सोसाइटी चेंज होती है टाइम के साथ, आपको सब कुछ चेंज करना पड़ता है, नए लॉज लाने पड़ते हैं। बट प्रियम्बल जो हमारा बना दिया गया है दैट इज फिक्स्ड। एक बार अमेंडमेंट हुई थी जिसमें कि 3 वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो प्लीज इसको ध्यान रखिए। सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी, ये डाले गए थे वर्ड्स। ये तो हमने प्रियम्बल पढ़ लिया। आगे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, तो प्लीज हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। And in any case you want to reach us, please contact us on cs.niharikaginotra@gmail.com. Thank you so much.